much, they're fanatics, इंडियन एयरफोर्स से, इंडियन नेवी से उनकी लंदन में प्रॉपर्टियां नहीं है। जनरल विपिन अभी वहीं फिर रहे हैं, उनके वालिद भी जनरल थे। जनरल कियानी का यार $3 अरब का जखीरा वो क्या। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे भारतीय आर्मी इज्जत के साथ नौकरी करती है और कोई करप्शन नहीं करती और ना ही बाहर जाके जायदाद खरीदती है और ना ही ड्यूअल सिटीजनशिप रखती है जो पाकिस्तानी आर्मी करती है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि पाकिस्तानी कोई भी आर्मी जनरल पाकिस्तान में नहीं रहता और रिटायर होने के बाद ही पाकिस्तान से बाहर चला जाता है और हर आर्मी जनरल का बाहर कोई ना कोई प्रॉपर्टी है जहां पे वो जाके रहेगा रिटायर होने के बाद। भारतीय आर्मी में ऐसा कोई मामला नहीं है कि भारतीय आर्मी पाकिस्तानी आर्मी जैसी करप्शन नहीं करती और ना ही जो हरकतें पाकिस्तानी आर्मी करती है वो भारतीय आर्मी करती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। they're too much, they're fanatics, they can do this, they can do that. हमने 2-2.5 साल आराम से निकालना है, हमने पाकिस्तान भी जाना है। पाकिस्तान में आपके जो 2 नंबर काम है वो आपने करवाने हैं। वो आपको क्या चाहिए पाकिस्तान के अंदर? कप्तान कहता है कि पाकिस्तान में जो भी हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल आर्मी चीफ है। वो कह गया क्या हम गुलाम है? हम गुलाम नहीं है जो तुम्हारी हम मान जाएंगे। उसके बाद भी तुम कहते हो कि ना नाम नहीं लेना। तुम्हारा ख्याल है जितना तुम इनको चाह रहे हो, जितना ज्यादा इनको सर पे चढ़ा रहे हो, उतना तुम्हारे सर के ऊपर ये जर्नैली टोला और इनके टोनी कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर कदम मार कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि तुम निशाना तुम्हारा सीधा नहीं है। सज्जे खा पे निशाना मारते हो तुम। इंडियन एयरफोर्स से, इंडियन नेवी से और इंडियन आर्मी से जो उनके टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, जिनमें एयर मार्शल्स हैं, एडमिरल्स हैं, जनरल्स हैं, किसी भी 10 लोगों का इंतखाब करें और आप अपनी मर्जी से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के 10 जो टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, एयर मार्शल्स हैं, एडमिरल्स हैं, जनरल्स हैं, 10 लोगों का इंतखाब करें और उन 10 लोगों की दौलत का बाहमी तकाबुल करें और उसके बाद आपको अपने सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। जब जोंक की तरह पाकिस्तान मिलिट्री पाकिस्तान के लोगों के रिसोर्सेज को ड्रेन करती है, तो उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाने के लिए पैसे, इंडस्ट्री पर लगाने के लिए पैसे, एजुकेशन पर लगाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? आरजू, ये इतने एक फिक्रे में ये करने वाला नहीं है, तो पूरा इस पे किताब लिखना चाहिए कि 76 साल में भारत की तरक्की क्यों हुई है, किस तरह हुई है। ये एक बंदे की नहीं बात, ये पूरा कंट्री आगे गया है। उनकी लंदन में प्रॉपर्टियां नहीं है। जनरल विपिन अभी वहीं फिर रहे हैं, उनके वालिद भी जनरल थे। उनका एवरेज सा घर है वहां पे। वो सारा मुल्क जो है बैरियर टाउन नहीं बना उनका, वो एक कंट्री है और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं, वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मैं बल्कि ये कहता हूं कि कॉलोनी वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा मैं इस वक्त जिस तरीके से भारत ने, और उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, तालीम, जिसको आप छोड़ के भाग चुके हैं। आप भाग गए। आप मैं परेशान हैरान होता हूं आपके वकला और जजेस, जब मेरे दोस्त जो मेरे मेहरबान है, मुझे जब वो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो 2 फिक्रे इंग्लिश के नहीं लिख सकते तफसील के साथ, उर्दू में ट्वीट करना पसंद करते हैं, उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं। शर्म की है इस पे ये बात है। तो मैं तो खैर इसको कंपेयर करने नहीं चाहिए भारत के साथ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बेइज्जती है भारत के साथ कंपेयर करना। अब आप कांगो, अफगानिस्तान के साथ अपने आप को मैच किया करें। उनके साथ बात करना जो है सख्त ज्यादती है आपके साथ। पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ का केस चला, ऐसे ही है, सजाए मौत हुई, ऐसे ही है। किसी माई के लाल में जुर्रत थी जो उसको सजाए मौत दिलवा सके? ठीक है, किसी माई के लाल की जुर्रत है कि वो इदारे के किसी आदमी को, किसी हैंडलर को, किसी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे को जाके सजा पहुंचा सके? वो जिन अदारों की आप बात कर रहे हैं उनके बारे में इल्जाम लगाना या उनके बारे में डिस्कस करना भी तो नहीं। मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम को तो शायद पता, उनको ना पता, मैं अपनी इंडियन अवाम को बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। हमारे यहाँ पे फौज के खिलाफ बोलने पे 2 साल कैद है।
ठीक हो गया। आप उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते, वो एक मुकद्दस गाय हैं। इन्होंने हमारे सब देखें, जो झूठ बोलेगा, जो किसी भी दायरे आप साबित करें। अगर मैं कोई फैक्ट से हट के बात पेश कर रहा हूँ, आप मेरे साथ डिबेट करें, लॉजिक लेके आए कि यार आप ये बात कर रहे हैं। अगर झूठा साबित हो तो चाहे मैं हूं या कोई भी है, सजा मैं ये दें समझता हूँ सजा उसकी बनती है। लेकिन अगर सिर्फ सवाल पूछ लिया जाए, वो भी फैक्ट की बेस पे सवाल पूछ लिया जाए, तो मेरे ख्याल से मुझे सिर्फ इतनी बात बताएं, पाकिस्तान इंडिया के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, हाँ। उनमें से कितनों के बच्चे हैं जो कि बाहर फॉरेन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं? उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो फॉरेन। कितने जो से उनके ऑफिसर्स हैं जिनके बाहर जजीरे हैं या बाहर बाहर जजीरे हैं। जनरल कियानी का यार $3 अरब का वो क्या कहते हैं जजीरा है, तो हमारे पास हम $3 अरब की ट्रेंच लेने के लिए IMF के मत्थे मारते फिरते हैं, यार हमें $3 अरब की ट्रेंच दे दो, और वो एक बंदा $3 अरब के जजीरे में रह रहा है। और यार पाकिस्तानी कौम का बेड़ा गर्क करना बंद कर दो। और मैं आपको इतना ही कहता हूँ कि पाकिस्तानी जो यूथ है उसको मैं कहता हूँ कि यार अभी पढ़ लिख जाओ और इनके खिलाफ खड़े हो जाओ। यार ज्यादा से ज्यादा ये कितने लोग मार लेंगे? इनके खिलाफ नहीं, जो गलत कर रहा है उसके जो खिलाफ भी खड़े हो मेरी जाओ। बात सुने, ये नहीं है, पॉलिटिशियंस ऐसे गैस्टर ये जाता है कि पता नहीं पर वो किया जा रहा है, ना, ये ना, किया जा रहा मैं है। जहाँ उनको- पे गलत हो उधर आवाज उठाना मेरी जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान का कानून मुझे ये हक देता है कि मैं उसके जहाँ पे गलत हो रहा है उसके ऊपर आवाज। डेमोक्रेसी हमें ये हक देती है कि हम अपने पॉलिटिशियन से क्वेश्चन ये करें, चीज़ हम अपनी जुडिशरी से क्वेश्चन करें, हम अपने इदारों से क्वेश्चन करो। और भाई इदारे मेरे टैक्स और आपके टैक्स के ऊपर चल रहे ठीक है। हैं, अगर हम टैक्स देना बंद कर दें इनकी तनख्वाहें कहाँ से आएंगी? यही ये जो वर्दियां इन्होंने पहनी हुई है हमारे टैक्स के पैसों से ठीक है। पहनी हुई। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो इस बंदे ने सही कहा कि पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो वो एक क्राइम है, और सिर्फ उसी की वजह से आपको वो उठा लेंगे। और ये जो PDM की सरकार थी, इन्होंने जाने से पहले इस लॉ को और भी ज़्यादा कड़ा कर दिया है। तो इस बंदे ने सही कहा कि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कुछ भी बोलना, अगर वो सच भी हो, तो वो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो इससे ही आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में असल में हुकूमत कौन करता है। और पाकिस्तानी एक आर्मी चीफ का आइलैंड है जिसकी कीमत $3 बिलियन है। ये चीज़ मैंने बहुत बार सुनी है, पर इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, क्योंकि उस आर्मी चीफ ने बयान दिया था कि ये सच नहीं है और उनका कोई आइलैंड नहीं है। पर उस आर्मी चीफ ने झूठ भी बोला हो तो पाकिस्तानी मीडिया में किसकी हिम्मत है कह सके कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने झूठ बोला हो? तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है। पर पाकिस्तानी आर्मी करप्शन करती है और उनके बाहर प्रॉपर्टीज है, ये पूरी तरह से सच है। और इसीलिए कोई भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ पाकिस्तान में नहीं रहता और अपने बाहर के प्रॉपर्टीज में ही चला जाता है रिटायर होने के बाद। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी आर्मी को जो पेंशन मिलती है वो भी डॉलर्स में मिलती है, क्योंकि वो बाहर जाके रहते हैं। तो ये चीज़ भी पाकिस्तानी मीडिया को बोलनी चाहिए थी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।